हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, अगर हम इसका अर्थ देखें तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। दूसरी क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है? बंधुता, भाईचारा हो रहा है। और भाईचारे का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को हम कितने आकर्षण बल से अपनी ओर खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन से भाईचारा कब होगा? देखिए, आपके यहाँ एक रिश्तेदार आ रहा है और रिश्तेदार आया, आप खाट पर बैठे हुए हैं, उसे कोई भाव नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप उस रिश्तेदार से इतना प्यार नहीं करते हैं। लेकिन एक दूसरा रिश्तेदार आ रहा है, आपने सुन लिया कि वो हमारा रिश्तेदार आया है, आप घर से बाहर वहां तक पहुंच गए उसे लेने के लिए। इसका मतलब क्या है कि आप उस रिश्तेदार से अधिक प्रेम करते हैं। सेम कंडीशन यहां होती है। अगर कोई तत्व परमाणु या कोई नाविक इलेक्ट्रॉन को जितने आकर्षण बल से खींचेगा, सपोज कीजिए, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होगी। क्यों? कि जितने आकर्षण बल से कोई तत्व परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेगा। यानी आप किसी रिश्तेदार को जितने प्रेम से, जितने आदर से, जितना सम्मान से अपने पास बिठाओगे, अपने पास बुलाओगे, वह रिश्तेदार उतना ही अधिक प्रसन्न होगा या नहीं होगा। सेम प्रोसेस यहां हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को जितने आकर्षण बल से नाविक खींचेगा, वह इलेक्ट्रॉन उतनी ही अधिक एनर्जी निकालेगा। तो डेफिनेशन क्या हमारी? किसी परमाणु के वातम कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तत्व परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। कहलाती है, लिख देता हूं यहां पर। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। एक बात और यहां पर लिखे देता हूं कि नाविक किसी तत्व, किसी इलेक्ट्रॉन को जितने आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, वह इलेक्ट्रॉन उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है? यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आपको मालूम हो गई हो। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी उत्सर्जित करेगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी उत्सर्जित करेगा, ये डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन को नाविक कितने आकर्षण बल से अपनी ओर खींच रहा है। जितने आकर्षण बल से नाविक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, वह इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा एनर्जी उत्सर्जित करेगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम धातु और अधातुओं की बात करें तो धातुओं की वातम कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी त्यागते हैं। ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं? धातुएं हमेशा क्या होती है? धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। इधर देखिए, अधातुएं क्या करती हैं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। वही पहला वर्ग लें हम, सोडियम, बताइए 2 8 1, यहां लेते हैं क्लोरीन 2 8 7। अब बताइए, हम सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन डालें तो सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाह रहा है ना अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए, अपना अस्तर पूर्ण करने के लिए। तो क्या इसका नाविक, सोडियम का नाविक, हम जिस इलेक्ट्रॉन को डालेंगे उसे अपनी ओर अधिकता से आकर्षित करेगा? अधिक नाविक के आकर्षण से अपनी ओर आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः इसको जब एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसका नाविक इसे आकर्षित करेगा या नहीं करेगा?
अधिक बल से आकर्षित करेगा या नहीं करेगा? जब इसका नाविक इसे अपनी ओर अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करेगा, अधिक बल से आकर्षित करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होगी या नहीं होगी? इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी या नहीं होगी? तो हम क्या लिख सकते हैं नोट में? हम क्या लिखेंगे कि धातुओं की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है और अधातुओं की क्या होगी? अधातुओं की क्या होगी? अधिक होगी। क्यों? क्योंकि धातुओं के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक आकर्षण बल से खींचेंगी। जब अधिक आकर्षण बल से खींचेंगी तो वह इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा एनर्जी उत्सर्जित करेगा। लिखा हुआ है ना, नाविक किसी इलेक्ट्रॉन को जितने आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है वह इलेक्ट्रॉन उतनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो धातुओं की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होगी, अधातुओं की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी अधिक। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। अब हम वर्ग और आवर्त की बात करें, वर्ग की और आवर्त की बात करें तो वर्ग ह ली ना की रव से फरियाद। यहां बात करें आवर्त की तो क्या होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां जाएगा नियोन। आप बताइए यहां जाने पर कोषों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? कोषों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? जैसे जैसे हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो हमारे कोषों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? जब ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी, जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आकर्षण और ज्यादा कम होगा या नहीं होगा? जब नाभिकीय आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें डाला जाएगा तो और कम आकर्षण बल से अपनी ओर खींचेंगे। भाई इसकी अपेक्षा ये कम आकर्षण बल से खींचेगा, जब इसकी अपेक्षा ये कम आकर्षण बल से खींचेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का उत्सर्जन कम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का उत्सर्जन कम करेगा तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? घटती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? घटती है। अब आवर्त में हम आए तो आवर्त धातुओं से प्रारंभ हो रहा है और धातुओं पर समाप्त हो रहा है। और मैंने बताया कि धातुओं की एंथैल्पी क्या होती है? धातुएं इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण बल से अपनी ओर खींचती हैं तो क्या होगा? इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। दूसरी बात, अगर हम देखें दाएं से बाएं जाने पर तो परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा होगा। आकर्षण बढ़ेगा तो आकार, परमाणु त्रिज्या क्या होगी? छोटी होगी। जब आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? दूसरी बात, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? नाभिकीय आकर्षण के तो समानुपाती है और कोषों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो परमाणु आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। और नाभिकीय आकर्षण बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें ये जो 18 वर्ग के तत्व हैं, अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे कम होती है। क्यों कम होती है अपने वर्ग में? क्योंकि इनके वातम कोष में, जैसे हम नियोन की ही बात करें तो 2,8 इनका वातम कोष पूर्ण है। जब इनका वातम कोष पूर्ण है तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे तो ये उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेंगी। जब इनका नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी उत्सर्जित नहीं करेगा, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो हम कह सकते हैं 18वें वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? सबसे कम होती है। एक और बात मैंने बताया
के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घटती है। लेकिन हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, इस वर्ग की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? सबसे अधिक होनी चाहिए। क्यों? इधर से इधर जाने पर परमाणु का आकार सबसे छोटा है। दूसरी बात, आवर्त में जाने पर बढ़ रही है, नीचे जाने पर घट रही है, तो इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से होती है अधिक। अब इसका क्या कारण है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन मंदता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, ये सबसे अधिक है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। क्यों है? होनी तो चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन क्लोरीन की क्यों है? तो इसका एक रीजन है। अगर हम बात करें क्लोरीन की तो इसके वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने कोश है? इसके परमाणु में 3 और इसके 2। अब बताइए इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तीसरे कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं या नहीं आते? लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओनली 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने अधिकतम आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने इस पे? 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इस पे। अब एक बात बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा तो यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन पास पास हैं। जब इसके इलेक्ट्रॉन पास पास हैं तो जैसे ही हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों? कि इलेक्ट्रॉन है पास पास, आकार है छोटा। 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो इलेक्ट्रॉन पास पास है या नहीं है? जब इलेक्ट्रॉन पास पास हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण हुआ या नहीं होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन इसका विरोध करेंगे तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उस आकर्षण बल से नहीं खींच सकता है जिस आकर्षण बल से इसे खींचना चाहिए। लेकिन इधर बात करें, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 18। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? केवल 7। यानी इलेक्ट्रॉन में काफी गैप है, इलेक्ट्रॉन दूर है। 7 है, 18 आने चाहिए, लेकिन 7 है उपस्थित। तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इसकी अपेक्षा क्या होगा? कम होगा या नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इसकी अपेक्षा कम होगा तो ये जो क्लोरीन का नाभिक है ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक आकर्षण बल से अपनी ओर खींचेगा। जब बहुत अधिक आकर्षण बल से अपनी ओर खींचेगा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ब्रह्मांड में सबसे अधिक होती है। होनी किसकी चाहिए? फ्लोरीन की, लेकिन होती किसकी है? क्लोरीन की। क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस डालने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डालने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध नहीं कर पाते। क्योंकि ये जो कोष है, तीसरा जो कोष है वो बड़ा है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये कोष है दूसरा, ये छोटा है, इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास कितने? 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक नजदीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक नजदीक नहीं है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा कम। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी फ्लोरीन की अपेक्षा। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।